मेरे मित्र और जिनको सुनने के लिए हम सभी कातर रहते हैं, ऐसे प्रखर वक्ता और राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, तरुण विजय जी, मलिक जी, समाज को सद अभिरुचि के साहित्य निरंतर आपूर्ति कर रहे हैं प्रभात जी, पीयूष जी, सभी सज्जन बंधु भाई और बहनों, सुधांशु जी बोलते समय वो घड़ी देखते रहे, हम लोग घड़ी देखना भूल जाते हैं और समय के बारे में भी वो घंटों बोल सकते हैं। तो इसलिए मुझे भी लगा कि मैं सुनते रहूं, लेकिन कार्यक्रम की एक सीमा तो होती ही है। सर्वप्रथम तरुण विजय जी जो सिद्धहस्त लेखक हैं, विचारक हैं, समाज और राष्ट्र जीवन के कई आयामों में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य भी किया है और समय समय पर अपने विचार और अनुभवों से समाज के लोगों को कई प्रकार की नई नई बातें सामने लाते हैं। तो इसलिए उनका इस नई पुस्तक के लोकार्पण के लिए अपने सिद्ध करके लाए, तो इसलिए इस लोकार्पण के अवसर पर मेरे मित्र तरुण विजय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस प्रकार के विचारोत्तेजक ग्रंथों की रचना आगे भी उनके लेखनी से होते रहे, यही शुभकामना इस अवसर पर मैं देना चाहता हूं। मंत्र विप्लव, सुधांशु जी ने इस विशेष संदर्भ में कई बातें बताई हैं और स्वयं तरुण जी ने भी बताया है कि पुस्तक के पीछे भी हैं। ये मंत्र विप्लव शब्द कहां से आया? महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं, एकम विशरसो हन्ति शस्त्रेण ऐकश्च वध्यते स राष्ट्रम स प्रजम राजानम मंत्र विप्लव हन्ति राजानम मंत्र विप्लव। विष की एक बूंद एक व्यक्ति को मार देता है, उससे मरता है व्यक्ति। विषैले यदि तीर है, वो एक व्यक्ति उससे मारा जाता है। यदि मंत्र विप्लव हो गया, यानी एक वैचारिक संभ्रम हो गया राजा में, प्रजा में, तो विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र, तब राष्ट्र, राजा, प्रजा सभी का सर्वनाश हो जाता है। तो यह एक दृष्टि से वैचारिक स्पष्टता को, प्रज्ञा को, ज्ञान के सही उपयोग करने का जो विवेक होता है, सद विवेक, सत और असत के बीच डिस्क्रिमिनेट करने की जो विवेक है, वह यदि नहीं है तो वह केवल एक व्यक्ति के नाश के लिए कारण नहीं बनता, किंतु सारा समाज, राष्ट्र, क्योंकि व्यक्ति जिस पद पर है उसके कारण उस स्तर के सभी का नाश होता है। इसलिए राजा के यदि स्मृति भ्रंश हो गया
संभ्रम आ गया, मंत्र विप्लव हो गया, तो उसके कारण से राष्ट्र, राज्य, प्रजा सभी का नाश होता है। घर के एक मुखिया के ऐसे हुआ, सारे परिवार का नाश होता है। तो इसलिए प्रज्ञा जो है, इसके नाश होना, इसे यही मंत्र विप्लव कहा गया है, ए टेक्निकल टर्म इन ए वे। इसी प्रकार के एक प्रज्ञा के संदर्भ में हमारे सुभाषित भी है, शस्त्रेर हतास्तु रिपवः न हताः भवन्ति। शस्त्र से शत्रु का नाश नहीं होता। भले ही आप शस्त्र से शत्रु को मारते हो, शरीर से तो मरता है, लेकिन हता न भवन्ति। प्रज्ञा हतांसि नितराम सुहता भवन्ति। प्रज्ञा से मारने से सही मृत्यु होती है। शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकम। शस्त्र से मारने से व्यक्ति के शरीर का नाश तो होता है, प्रज्ञा को मारने से प्रज्ञा कुलम च विभवं च यशश्च हन्ति। कुल, वैभव, यश सबका नाश होता है। तो अपनी परंपरा में, भारत की जो परंपरा है, ये ज्ञान की परंपरा है। जैसे अभी सुधांशु जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको अलग अलग प्रकार से उदाहरण देते हुए हमें उन्होंने समझाया। ये एक ज्ञान की, विवेक की, बुद्धि की परंपरा जो है भारत के, इस कारण से बाकी सब हुए। वैभव भी, यश भी, ये सारी बातें इसी कारण से हुए। तो इसलिए अपने पूर्वजों ने इस विषय के बारे में स्पष्टता रखे थे। तो आज नैरेटिव का युग है। नैरेटिव में सत्य होना ही चाहिए, ऐसे नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। आप परिस्थिति को अपने ढंग से वर्णन करते हुए विकृत ढंग से भी, असत्य के आधार पर भी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आप करें, वो अभी नैरेटिव हो गया है। इसलिए नैरेटिव के एक जाल चला है। तो इस नैरेटिव के संदर्भ में इस प्रकार के मंत्र विप्लव को निर्माण करने के प्रयत्न अपने देश में बहुत वर्षों से हो। तो महाभारत के विदुर की बात है, तो वो होने की परिस्थिति तब भी थी। परंतु अपने देश में जैसे जैसे अन्य लोगों के कब्जा होते गया, केवल जमीन पर नहीं, हमारे उद्योग और अर्थ क्षेत्र पर नहीं, हमारे बुद्धि पर होते गए, तो यह मंत्र विप्लव की स्थिति और आगे बढ़ती गई। मैक्स मुलर यहां के बारे में बताया, तो कितना अध्ययन किया पता नहीं, बट ही वॉज अपॉइंटेड टू विथ एन एजेंडा। तो नैरेटिव क्रिएट करना था, इसलिए आर्य बाहर से आए। तो आर्य बाहर से आए तो द्राविड़ को उन्होंने दक्षिण में ढकेल दिया। भारत एक राष्ट्र नहीं, अनेक राष्ट्रों के एक संचय, इसलिए उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि एक प्रकार के लोग नहीं हैं। ये सारी बातें आज लगभग इन सारी बातों को सत्य क्या है उजागर होने के कारण आर्य बाहर से नहीं आए। यह जिस देश से वो बात निकली थी, उसी देश के विद्वान लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। ये कोई आर्य के जो आक्रमण के जो वाद चला था, लेकिन एक एजेंडा के नाते नैरेटिव को चलाया था। आर्य बाहर से आए, आर्यों का आक्रमण हुआ, देन आक्रमण नहीं, माइग्रेशन हुआ। ने बाद में उन्होंने भीष्म साहनी जी ने जो तमस के बताया था, उन्होंने और एक बार बताया था, बहुत वर्ष पहले इंडियन एक्सप्रेस में उसके समाचार भी आया था, मुझे बिल्कुल मेरे सामने, आंखों के सामने है।
उन्होंने कहा था नहीं, आर्य पहले यहां से बाहर गए, बाद में वो आए। तो और एक कहने के प्रयत्न उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर असत्य को सत्य के जैसे माना। तो क्रिएटिंग नैरेटिव, एंड क्रिएटिंग नैरेटिव ये कोई अज्ञान से नहीं है, एजेंडा से। तो ये होता है। लेकिन अपने यहां व्यक्ति समाज जीवन में भी यदि हम केवल दूसरों के एजेंडा के शिकार होना इतना ही नहीं है, हम अपने ही कमी के कारण भी शिकार होते हैं मंत्र विप्लव के। उसको यहां स्मृति भ्रंश कहा है। भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक हम सबको याद ही होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोद्भवति, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशोत् प्रणश्यति। सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति विभ्रम होता है, बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश होने से सर्वनाश होता है, प्रणश्यति। ये एक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे है। कहां से शुरू हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय के ऊपर व्यक्ति के एक चाह से, वासना से शुरू हो गया। तो अंत कहां हुआ? सर्वनाश में। इसको कहते हैं हमारे यहां अनिष्ट परंपरा है, दुष्ट परंपरा है, एक से दूसरे, दैट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, एंड दिस कैस्केडिंग इफेक्ट विल अल्टीमेटली लीड टू द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एंड इफ यू ऑक्यूपाइज अ हायर प्लेस, वो अकेले डूबता नहीं है, बाकी लोगों को लेकर डूबता है। तो मंत्र विप्लव ऐसे होता है। तो इसलिए अभी तरुण जी ने और सुधांशु जी ने जिस विषय के संदर्भ में कहते हुए हमारे देश के ये जो नैरेटिव के जान हो, सत्य को, इतिहास को विकृत करते हुए परोसने के जो एक प्रयास पिछले कई दशकों से इस देश के अंदर हुआ, मैकाले के उत्तर तो आपने लिया। उन्हें कहा, हु विल बी द इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस हु वी गवर्न। ये मैकाले है, हम दोनों के बीच एक क्लास को क्रिएट करना चाहिए, ए क्लास हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल एंड इंटेलेक्ट। वही है, यही करने के लिए तो प्रयत्न किया। इसलिए मैंने कहा ऑल दीज थिंग्स वर डन विद एन एजेंडा। एक एजेंडा है। व्यक्ति के जीवन में मोह से फंसकर होना उसकी वैयक्तिक गलती हो सकती है। समाज और राष्ट्र के स्तर पर स्मृति भ्रंश होना या मंत्र विप्लव होना, यह केवल उस देश के समाज के कारण होता है, ऐसे नहीं है। वहां के लोगों के अथवा अन्य लोगों के एक सोची समझी साजिश के कारण भी होता है। इसलिए शस्त्र से मारने से नहीं मरता, आप प्रज्ञा से उसको मारो, ताकि उसके कुल, विभव, यश सब का नाश होता है। तो इसलिए ये वार्निंग हमारे यहां पहले से दिए हैं। तो इसको समझकर व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, सरकारों को विचार करना चाहिए। तो वो करते समय जो आधार चाहिए उसके बारे में सुधांशु जी ने कुछ बातें बताई हैं। हमारे संस्कृति के बारे में अध्ययन और गर्व, केवल शुष्क गर्व से बात नहीं बनती, अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन करने से भी बात पूरी नहीं बनती। उसको वर्तमान युग में कैसे अप्लाई करना चाहिए, वर्तमान युग के लिए उसका उपयोग क्या करना चाहिए, उस ज्ञान का। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के खूब चर्चा हो रही है नई शिक्षा नीति के कारण। हमारे यहाँ ये था अतीत में इतने हैं, देयर आर सम 82 डिपार्टमेंट्स, इतने सारे ज्ञान की शाखाएं। तो उन सारे विषयों में कितने अपने लोगों ने किया, अद्भुत है। जो बचे हैं आज उपलब्ध हैं वो भी इतने हैं, 10 जन्म चाहिए। जिसके नष्ट हो गया, जिसके चोरी हो गई या काल के इसमें
कहीं नष्ट हो गए, वो कितने थे कह नहीं सकते। जो बचा है उसके भी यदि क्लासिफाई करें, उसके भी एक एक ज्ञान की शाखा में उसके प्रभावित करने का यदि योजना बने, जो शिक्षा नीति सोचकर इसी विषय पर आग्रह करके उसको पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रयत्न किया है, वह इस ज्ञान को समझने के लिए, वह ज्ञान के जो सारे सागर है, भंडार है, वह हमारे संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता केवल बाहर की कुछ चीजों के कारण नहीं है, एक साधना से, परिश्रम से, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त किए ज्ञान के आधार पर। महर्षि अरविंद ने इसीलिए उसी को कहा, आपका स्वतंत्रता के बाद क्या करना चाहिए। उन्होंने 3 बातें बताई थी। एक है अपने देश के जो प्राचीन ज्ञान हैं उस सबको ये बिखरे हुए हैं, मेमोरीज में है, लिखे हुए चीजों में है, देश के कई जगह पर है, केवल राजा महलों में है ऐसे नहीं है, गुरुकुल में है ऐसे नहीं है, सामान्य घरों में भी हो सकते हैं, और लिखा हुआ है ऐसे ही नहीं है, पत्थर पर भी हो सकता है या स्मृतियों में हो सकते हैं। भारत के ज्ञान को हमें जहां जहां से उपलब्ध है उसको हमें एकत्रित करना चाहिए। क्रमांक 1 स्वतंत्र भारत के। दूसरे महर्षि अरविंद ने कहा, दूसरी बात यह है, हम ज्ञान को तो एकत्रित करेंगे, बट वी हैव टू इंटरप्रेट दैट फॉर द प्रेजेंट टाइम्स। आज के दुनिया के लिए, आज के जीवन के लिए उस ज्ञान का क्या लाभ है, वो करना है तो उसके ऊपर परिश्रम करते हुए, अनुसंधान करते हुए उस ज्ञान को जीवनोपयोगी, मानवोपयोगी बनाना पड़ेगा। अदरवाइज दैट इज ए डेड नॉलेज। ये अरविंदो ने दूसरी बात बताई थी। तीसरा काम है, वो काम क्या है, कोई भी सभ्यता यदि अपने को गर्व महसूस करती है, उस सभ्यता के काम भी है नए ज्ञान का सृजन भी करना है। यू हैव टू क्रिएट न्यूअर एंड न्यूअर नॉलेज। भारत स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, इसके लिए महर्षि अरविंदो ने ये हमको दिशा दी। तो इसलिए नए ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान आधारित, ज्ञान केंद्रित अपना समाज है, नॉलेज सेंट्रिक, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इसलिए जब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होता है, वह सत्य को, असत्य को, न्याय को, अन्याय को, विवेक को, अविवेक को ठीक से समझकर रास्ता ढूंढता है। उसमें स्वार्थ नहीं होता, पूर्वाग्रह नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जो है वो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। उसमें पूर्वाग्रह को, भय को, असत्य को स्थान नहीं है। ऐसे ज्ञान भारत की भूमि के, ऐसे होने के बाद भी अपने देश में अध्यात्म और भक्ति के एक जोड़ रखा। ज्ञान केवल होने से लाभ होता, इसलिए भक्ति भी आवश्यक है। ज्ञान केवल होने से मनुष्य अहंकारी हो सकता है, जैसे रावण था, बड़े ज्ञानी था। इसलिए ज्ञान के व्यक्ति को नम्रता चाहिए, अहंकार शून्यता चाहिए। उसके लिए भक्ति के, समर्पण के बात बताइए हमारे यहाँ, आध्यात्म के बात बताइए। सब होने के बाद भी भाई ये सब ठीक है, लेकिन इस सबसे परे और कुछ है, ऐसे सोचने के और उसको खोजने के और उसको मिलने के, दर्शन करने के, साक्षात्कार होने के प्रयत्न हमारे यहां किया। इसलिए ज्ञान क्या है, 1 + 1 = 2, ये ज्ञान है। लेकिन 1 + 1 = 1, ये भक्ति है। एक से एक जुड़ता है। 1 + 1 = 0, यह अध्यात्म है। मनुष्य शून्य पर पहुंचता है। इसलिए ज्ञान से, भक्ति के मार्ग से, आध्यात्म के उस शून्यता पर पहुंचने वाली सभ्यता में मंत्र विप्लव होना विश्व के मानवता के लिए खतरा है। तो इसलिए मंत्र विप्लव के एक विषयों को 66 अध्यायों में
अलग अलग प्रकार से समय समय पर अन्य अन्य आयामों में रखने का प्रयत्न तरुण विजय जी ने करते हुए हम सबके लिए सोचने के लिए, कुछ करने के लिए और हम भी इस विषय में और अध्ययन करने के लिए आए। इस दृष्टि से उनका पुनः अभिनंदन करता हूं। और एक बात इस समय में मैं, क्योंकि पुस्तक मेला है, मलिक ने कहा है इसके थीम है शौर्य और प्रज्ञा, पराक्रम। तो यह भी उस दृष्टि से किसी भी समाज के लिए आवश्यक है। अपने यहां जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में, भारत की ज्ञान परंपरा में शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में बहुत अध्ययन होना बाकी है। बहुत हुआ है, बहुत सारे विद्वानों ने, शोधार्थियों ने किया भी है, नहीं किया ऐसे नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कहा मंत्र विप्लव जैसे का लगभग एक टेक्निकल टर्म जैसे हैं, ऐसे बहुत सारे भगवत गीता में हैं, उपनिषदों में हैं, अपने अन्य अन्य शास्त्रों में हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन में विराट, चिति, अधिलवण, अदैव मातृ कृषि, कई ऐसे शब्द हैं। हमें सामान्यतः इंग्लिश और यूरोपियन भाषा के टेक्निकल टर्म से हम लोग परिचित हैं अपनी शिक्षा पद्धति के कारण। हमें भारतीय सभ्यता से आधारित शब्दों के अर्थ, गहराई, व्याप और उसके कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, इसके भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि हजारों ऐसे टर्म्स हैं जो हमारी सभ्यता के देन हैं। ऐसे शब्द हैं। धर्म, ये शब्द दुनिया में और किसी भाषा में धर्म में जो है कह नहीं सकते। योग इंग्लिश में हो गया अभी, वही वो जी ये योग या योगा लिखते हैं। योग, योग के कई अर्थ हैं। मैंने कहा चिति, विराट, मंत्र विप्लव, ये सारे जो शब्द हैं इसमें बहुत ऐसे है। ऋतंबरा प्रज्ञा, ये सारे शब्द कहने से थोड़ा सा लोगों को लगता है बहुत संस्कृत का कठिन है। अंग्रेजी के शब्द भी कॉन्स्टिट्यूशन में या ज्यूरिस्प्रूडेंस में या फिलॉसफी में आते हैं। वो शब्द क्या बहुत आसान शब्द है क्या? वो भी कठिन ही है ना। लेकिन जिस संस्कृति और सभ्यता से शब्दों की उत्पत्ति हुई है उसके एक बैकग्राउंड है, एक कॉन्टेक्स्ट है। उस पृष्ठभूमि को, उस संदर्भ को वो समझाता है। इसलिए तरुण विजय जी ने मंत्र विप्लव शीर्षक से पुस्तक लिखने के कारण लोगों के मन में यदि कहता अच्छा ये शब्द क्या है, इसे शब्दों के पीछे यदि कोई नौजवान शोधार्थी जाएंगे तो वो भी इस पुस्तक की सार्थकता होगी, ऐसे मैं कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।